हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम नोडमोन इंस्टॉलेशन देखा था, उसके साथ हम .env फाइल इंस्टॉल करना देखा था और एक छोटा सा गेट वाला जो राउट है वो हमने डिफ़ाइन किया था, है ना। एक्सप्रेस राउटर हमने डिफ़ाइन किया था, देखा था कि कैसे हम एज ए मिडिलवेयर हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो हम सिर्फ गेट यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ पोस्ट का भी एक एग्जांपल देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक मैं दिखा देता हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक जो ट्रिक आपको दिखाना है, पहले इसको वो टेप सर्वर हम रन करा लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये सर्वर 9001 पोर्ट पे अभी चल रहा है, ओके, दैट्स फाइन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप गेट कॉल आसानी से जैसे कि ये वाला जो गेट कॉल है, लोकल होस्ट 9001/API/products, राइट, प्रोडक्ट्स, ये वाला प्रोडक्ट था शायद, या राइट। तो ये वाला तो आपने गेट कॉल है तो ब्राउज़र में देख लिए आप, लेकिन पोस्ट कॉल वो तो आप नहीं देख पाओगे, पोस्ट कॉल ब्राउज़र में नहीं दिखता। तो जैसे सिंपली मैं एक आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, प्रोडक्ट राउटर गेट, सिंपली इसको पोस्ट कॉल करते हैं, प्रोडक्ट ही रखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, इसको पोस्ट सिमिलर है, सिर्फ इसका यूआरएल इधर का पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट, ओके। लेट्स मेक इट प्रोडक्ट्स, यू विल बी एबल टू सी इट, ओके। एपीआई, सॉरी, या राइट, प्रोडक्ट्स हमने ट्राई, मतलब इसको पोस्ट कॉल के तरीके से फेच करने की कोशिश किया हमने, लेकिन ये ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखा। इसको ही अब आप अगर गेट में कन्वर्ट कर दो और इसको आप अगर चलाओ तो दिख जाएगा। तो पोस्ट आपको टेस्ट कैसे करना है, पोस्ट आपको तो टेस्ट करना होगा। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। पहले तो आप पोस्टमैन इंस्टॉल कर ही सकते हो आपके सिस्टम में, लेकिन ये फिर से एक अलग सा इंस्टॉलेशन आ जाएगा आपके सिस्टम में। तो इसको छोड़कर आप एक काम कीजिएगा, एक्सटेंशन में चले जाइएगा, जाकर उधर पे एक रेस्ट क्लाइंट ये नाम का एक एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, जिसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। रेस्ट क्लाइंट ये मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देख लीजिए, इधर पे आप रेस्ट क्लाइंट सर्च करो और ये वाला जो रेस्ट क्लाइंट है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका ये क्या मदद करेगा आपको, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इधर पे एक फ़ाइल बना सकते हो, जैसे कि चलिए इसका नाम देते हैं client.rest, ओके। इधर पे आप अपना एपीआई टेस्ट कर सकते हो। कैसे, सिंपली ये वाला जो यूआरएल है ये आप इधर पे पेस्ट कर लो, इधर पे। तो इधर पे जाके आप सिंपली ये यूआरएल पेस्ट कर दो, ये जो HTTP रिक्वेस्ट लेगा इसको इधर पे मतलब पोस्ट गेट जो भी है ये डाल दो इधर पे। आप इधर पे कंटेंट जो टाइप है इसको कर दो एप्लीकेशन जेसन, और सिंपली ये जो सेंड रिक्वेस्ट इधर पे जो आपको लिंक दिख रहा है इसको आप क्लिक कर लो। प्रोडक्ट राउटर, सॉरी वो वाला नहीं है हमारे पास, तो प्रोडक्ट राउट है सिर्फ। चलिए गेट करते हैं, ये देखिए आपका वो एरे, वो डेटा मिल गया आपको, ठीक है ना। तो याद रखिए, ये रेस्ट क्लाइंट आपको बहुत कम तकलीफ देगा, आपको पोस्टमैन या फिर कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा।
पोस्ट कॉल के लिए कैसे करना है ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यूज़र राउट अभी के लिए छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट राउट के ऊपर रहते हैं। तो ये है हमारा गेट कॉल। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। कैसे? आप ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हटा सकते हो इधर से, ओके। आप इधर पे जाके सिंपली लिख सकते हो राउट ये, और ये आप क्यों करोगे आपको अभी बताते हैं, ठीक है। अभी देखिए सिंपल सेम ही काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको क्लिक करते हो सेम काम करेगा, लेकिन इसमें आपको जो आसान जो होगा वो आप सिंपली इसको चेन कर सकते हो, ठीक है। पहले तो हम आपको सिंपली एक चेन से पहले सिंपली एक पोस्ट कॉल बना के दिखाते हैं। पहले इधर पे पोस्ट होगा आपके पास, ठीक है। और इधर पे अगर कुछ पोस्ट हुआ है तो ये यही मतलब आईफोन ही आपको रिटर्न करेगा। ये भी यही रिटर्न करने दीजिए, या फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैक बुक, या फिर करते OS X Windows 11, इधर पे कर देते हैं Ubuntu, ठीक है। तो चलिए इसको ही हम सेम कॉपी कर लेते हैं और इधर पे सिर्फ हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या दिखाता है, ठीक है। आपको OS X Windows 11 Ubuntu दिख रहा है ना। लेकिन ये अगर आप ब्राउज़र में टेस्ट करने जाओ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर पे आप पोस्ट जो HTTP जो मेथड है वो आप इधर पे मेंशन नहीं कर सकते। यह सिर्फ गेट जो रिक्वेस्ट है उसको ही दिखाएगा। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी जो आप लेकिन पोस्ट कॉल आपको क्यों चाहिए? आप अगर कुछ डेटा भेजना चाहते हो, ठीक है, आपके वेब सर्विस के थ्रू सर्वर में, जिसको आगे आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो, या फिर कुछ भी अलग सा ऑपरेशन करना चाहते हो, तो आपको डेटा भेजना है। तो आप जैसे देख लिए कि डेटा आप ऑब्वियसली गेट से भी भेज सकते हो आप, लेकिन पोस्ट से अगर भेजो तो ये आपको URL में नहीं दिखेगा। वो भी हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाते हैं। पहले इसको आप कैसे आपको ये कंज्यूम करना है, जो आपको अगर पोस्ट में अगर कुछ डेटा अगर भेजते हो तो कैसे वो कंज्यूम करना है वो पहले हम देख लेते हैं, ओके। तो आपके पास ये जो रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है इसको ही आप कंज्यूम करोगे। कैसे कंज्यूम करोगे? कि रिक्वेस्ट डॉट ये जो आप डेटा भेज रहे हो ये क्या होगा, बॉडी के थ्रू आपके पास आएगा, ठीक है। चलिए, और प्रोडक्ट नेम, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आप ये जो आपको जो API जो एक्सपोज किया जाता है उधर पे आपको बैकएंड जो डेवलपर होता है उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें वो लोग बता ही देता है कि ये वाला जो वेरिएबल है इसमें आप डेटा भेजो, ठीक है। आप सिर्फ उसमें एक जेसन ऑब्जेक्ट आप भेज देते हो, है ना। लेकिन बैकएंड में जो वेरिएबल है, ये जो प्रोडक्ट नेम है, यही वो लोग आपको देता है, क्योंकि थ्रू दिस प्रोडक्ट नेम ओनली यू आर गोइंग टू सेंड योर डेटा टू द सर्वर एंड इट इज़ गोइंग टू बी going to come from the body of your post request, okay। तो अब सिंपली इसको एक डेटा में मतलब एक वेरिएबल में डाल दो और अभी इस वैल्यू को आप इधर पे एज ए जेसन ऑब्जेक्ट पास कर दो।
डेटा वैल्यू, ठीक है। अभी ये पोस्ट कॉल करने पे आपको देखना चाहिए, है ना। तो चलिए चला के देखते हैं कुछ दिखाता है कि नहीं। कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रोडक्ट नेम जो प्रॉपर्टी है ये अनडिफाइंड है। ये आपने अभी तक नहीं भेजा अपने ये जो रेस्ट क्लाइंट के थ्रू, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको भेजना होगा। तो आप कैसे भेजोगे, इधर पे ही हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये जो प्रोडक्ट नेम है, इस प्रोडक्ट नेम को इधर पे डाल देंगे, क्योंकि मैंने बताया यही प्रोडक्ट नेम के थ्रू आपके पास डेटा आएगा। तो प्रोडक्ट 1, चलिए प्रोडक्ट 1 हमने दे दिया इधर। अब चला के देखते हैं, फिर भी एरर आ रहा है क्योंकि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड क्यों। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एक बार इस रिक्वेस्ट को हम कंसोल कर लेते हैं पहले, ठीक है। कंसोल इधर पे भी दे, ये एरर हम एक बार देख लेते हैं। रिपोर्ट अनडिफाइंड रीडिंग प्रोडक्ट नेम कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसको चला के देखते हैं क्या दिखाता है। अनडिफाइंड दिख रहा है, क्यों अनडिफाइंड दिख रहा है? इस डबल कोटेशन के अंदर डाल देते हैं, शायद इस बार वो ठीक दिख जाए। ये सिंपली ये जो रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, इसको ये पार्स नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ एक बॉडी पर्सर चाहिए, तो आप इंस्टॉल कर लो मेरे को वो बॉडी पर्सर। एक मिनट, बॉडी पर्सर npm, हाँ ये बॉडी पर्सर हम सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। इस बॉडी पर्सर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। इंपोर्ट बॉडी पर्सर फ्रॉम बॉडी पर्सर, और ये बॉडी पर्सर को हम जेसन पर्सर बॉडी पर्सर डॉट जेसन कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका एक इंस्टेंस में हमने बना लिया, और जेसन पर्सर जो है इसको हम एज ए मिडिलवेयर हम पास कर लेंगे। किधर पे पास करेंगे? ऑलराइट, अब जाके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं, अनडिफाइंड या फिर डिफाइंड देता है या नहीं, ठीक है ना। नॉट प्रोडक्ट्स, बिकॉज इधर पे हम प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो फिर से चला के देखते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट 1 अभी आ गया है। तो इसका मतलब ये जो बॉडी को भी जो आप भेज रहे हो जेसन ऑब्जेक्ट, वो बॉडी के थ्रू भेज रहे हो, इसको तो पर्स करना है। तो इसके लिए आपको एक मिडिलवेयर चाहिए होता है, ये जेसन पर्सर जो बॉडी पर्सर होता है। इसका बेस जेसन पर्सर, मतलब इंस्टेंस बॉडी पर्सर भी लिख सकते हो, सिर्फ पर्सर भी लिख सकते हो। ये एक वेरिएबल है सिंपल, लेकिन ये इंस्टेंस है एज ए मिडिलवेयर, इसको आपको पास करना है। तो आपको ये पास करके आपका प्रोडक्ट नेम दिख जाएगा। ऑलराइट, तो ये है आपका, ये रहा आपका सिंपल सा जुगाड़। अब प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, इधर पे भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये पोस्ट कॉल है गेट, ये दो रिक्वेस्ट अलग अलग है। ओके, एक गेट रिक्वेस्ट है और एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसलिए ये दो अलग अलग है। तो नाम आप सेम रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करोगे आपको रिटर्न सेम ही देगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ऑलराइट, अब आप इसको चेन भी कर सकते हो। कैसे चेन करोगे आप? सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर पे गेट है, आप सिंपली इसको आप हटा दो। ओके, सिंपली ये डॉट पोस्ट है। ओके, ऑलराइट, डिड यू गॉट इट? मेरे अब ये पूरा का पूरा एक राउट लिखा हुआ था, राइट, प्रोडक्ट राउट, जिसके अंदर गेट एक अलग से हो रहा था, पोस्ट अलग से हो रहा था। अभी हम प्रोडक्ट राउट हटा दिए इधर से, डायरेक्टली इधर पे ही हम ला दिए वो वाला, ठीक है। अभी देखो काम ठीक ही करेगा। सिंपल
प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, आप अगर इसको क्लिक करोगे तो आपको वो एरे दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आप अगर इसमें और एक गेट रिक्वेस्ट ऐड कर दो, इसको ही हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट, राइट। और इधर पे हम विंडोज़ OS X और लाइनक्स लिख लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट को फेच नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है, जो एरे है, उसको ही फेच करेगा, क्योंकि आपका ये दोनों का जो एक गेट रिक्वेस्ट के लिए आपका पाथ एक ही है और इसके पास तो वो नहीं जा सकेगा, है राइट। तो इन ऑर्डर टू गेट दिस डेटा यू हैव टू रिमूव दिस एंटायर piece of code. Then if you are going to call this product endpoint only, तो आपको वो देगा, क्योंकि आप दो अलग अलग गेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते एक एंड पॉइंट के थ्रू, ओके। तो ऐसे ही आप पोस्ट कर सकते हो और इधर पे आप गेट रिक्वेस्ट ऐसे चेनिंग कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप कुछ पैच रिक्वेस्ट करना चाहते हो, डिलीट रिक्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी आप करोगे। इधर पे देखिए, इधर पे हम आईफोन और एंड्रॉयड कर देते हैं इसको, ठीक है, एंड्रॉयड, ऑलराइट। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट देखना है, इसलिए मैंने पैच रिक्वेस्ट कॉल करूँगा, पैच के थ्रू ये आईफोन और एंड्रॉयड देखेगा। डिलीट के ऊपर आपको सिर्फ कोडिंग स्टेप्स दे देता हूँ, मेरे को और डेटा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जब आप पोस्ट कर रहे हो ये प्रोडक्ट, सिर्फ सिंपली एक प्रोडक्ट आपका एंड पॉइंट है, ये प्रोडक्ट आपका एंड पॉइंट है, जिधर पे आप क्या कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो पहले। तो आप ये वाला पोस्ट जो है कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट 1 दिख गया, ऑलराइट। आप गेट कर रहे हो, गेट वाला कौन सा है, ये वाला। तो आपको अगर गेट आप कॉल करते हो तो विंडोज़ OS X एंड लिनक्स दिखना चाहिए। तो हमने क्लिक किया तो विंडोज़ OS X एंड लिनक्स दिख गया। अब आपका क्या है, पैच रिक्वेस्ट है, तो आपको सिंपल सिमिलर पोस्ट को ही आप रिक्वेस्ट कॉपी कर लो, ठीक है। और इस इधर पे आप पैच लिख लो, इधर पे आप देखते हैं, ये देखिए आईफोन और एंड्रॉयड आपको दिख गया, ठीक है। देखिए आईफोन एंड एंड्रॉयड पैच रिक्वेस्ट, आपका आईफोन एंड्रॉयड दिख गया। और अगर आप डिलीट रिक्वेस्ट करोगे सिमिलरली आप इधर पे आप डिलीट भी टेस्ट कर सकते हो। तो आपको क्या दिखना चाहिए, कोडिंग स्टेप्स, राइट। तो आपको कोडिंग स्टेप्स भी दिख गया। तो ऐसे ही आप एक एंड पॉइंट से आप आपका जो डिफरेंट जो HTTP मेथड है उसको आप चेंज करके आप दिखा सकते हो। हालांकि ये आपको मतलब पैच वाला जो है इसको भी आपको क्या करना है, इधर इसको भी आपको कॉन्स्ट वैल्यू, ये प्रोडक्ट नेम कुछ ऐसा ही भेजना होगा आपको, और डेटा वैल्यू हम इधर पे पैच में भी, क्योंकि पैच आपका अपडेट करता है, ठीक है ना। तो आप सिंपली गेट रिक्वेस्ट तो आप नहीं कर सकोगे, तो आपको आईफोन 14 ये कर दिए, प्रोडक्ट नेम डबल कोट कन्वेंशन है, तो डबल कोट के अंदर आप डाल दो इसको। अब पैच करो, अभी ये पैच रिक्वेस्ट को आप कॉल कर दो, वैल्यू दिखेगा, ये है अनडिफाइंड, सॉरी, सिमिलर चीज़, ये जेसन पर्सर आपको ये मिडिलवेयर फिर से इधर पे आपको ऐड करना होगा, ऑलराइट। तो पैच ये आईफोन 14 दिख गया, राइट। तो ऐसे ही आप अपने राउटर डिफाइन करते जाओगे। ये प्रोडक्ट राउटर है। अभी आप अगर सोचिए डिलीट करना है
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो आपको इसको आप कैसे करोगे वो मैं सिर्फ एक ग्लिम्स आपको दे के जा रहा हूँ। ये अगले जो वीडियो है वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जा रहा है और आप एंड तक नहीं देखते इसलिए छोटा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अगर आईडी भेजते हो राउट के थ्रू, तो आप पर्टिकुलर एक एरे से आप वो पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट आप निकाल के ले सकते हो, ठीक है। वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।